डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का पोलिनोमियल चैप्टर पर डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा इंट्रोडक्शन, फिर उसका टाइप, फिर प्रूफ रहेगा सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड फार्मूला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले डिफिनीशंस पे हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। डिफिनीशंस क्या है? एन एक्सप्रेशन of the form polynomial px a0 plus a1x plus a2x स्क्वायर, इसको आप 1 लिख सकते हैं, प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन xn anxn where an not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n. Here a0, a1, a2 and so on an are real number and each power of x is non-negative. Non-negative integer। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट? तो इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे 3x + 5। अब 3x + 5 जो लिखे हैं ये एक पोलिनोमियल है। ये जब पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री, यहाँ पे x का पावर डिग्री क्या है? 1 है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 5x + 3। ये भी पोलिनोमियल है। इज अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल किसका है? x का, और इसका डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो इस फॉर्म से आपको समझना है कि पोलिनोमियल है। तो ये पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ आपको बता दें कि पोलिनोमियल के टाइप्स पे हम जब डिस्कस करेंगे तो पोलिनोमियल का टाइप्स कितना है। पोलिनोमियल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। 4 टाइप्स में फर्स्ट टाइप क्या है आपका? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल्स, और लीनियर पोलिनोमियल्स का कैसे डिफिनीशन देंगे? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial। लीनियर पोलिनोमियल। अब इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं नॉर्मली कोई भी। यहाँ पे 3x - 5 मीन्स वैसा पोलिनोमियल लिखना है जिसका x का पावर आपका 1 होना चाहिए। ये लीनियर पोलिनोमियल है। अब लीनियर पोलिनोमियल के बाद सेकंड की बात करें हम, तो ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या डिफिनीशन होगा? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री
2, a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. अब इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल्स क्या होगा डियर स्टूडेंट, तो क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस 8 माइनस 8, सॉरी, मीन्स यहाँ पे 3x में जो x का पावर है वो पावर 2 है, तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो आप इस फॉर्म से समझ सकते हैं इजीली वे में। थर्ड टाइप्स इसका देखें। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म दोनों का देखें तो इसका ओरिजिनल फॉर्म हो जाएगा पोलिनोमियल px में ax प्लस बी हो गया। अब यहाँ कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम इसके फॉर्मेशंस के बारे में बात करें, मीन्स यहाँ पोलिनोमियल px में, तो इसको हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस सी। अब यहाँ पे क्या होता है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो पार्ट्स है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का पार्ट्स है। तो अब हम क्यूबिक पोलिनोमियल पे डिस्कस कर लें। क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का भी वही डेफिनेशंस होगा, a polynomial of डिग्री 3, तो डिग्री 3 में हम पोलिनोमियल क्या लिख सकते हैं, px मीन्स पोलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक पोलिनोमियल का है वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 आपका एक क्यूबिक पोलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है। अब नेक्स्ट हम बातें करें, इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं डियर स्टूडेंट। आप इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, 2x³ माइनस 3x² प्लस 8x प्लस 1, ये क्यूबिक पोलिनोमियल के फॉर्म में हो गया। 10 है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम क्या देखेंगे, अब पोलिनोमियल ऑफ पावर डिग्री 4, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, डिग्री 4 जब रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का फॉर्मेशंस क्या होगा, तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेशंस आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट ax पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये आपको क्लियर रखना होगा कि इसका जो फर्स्ट टर्म्स होता है वो किसी भी सिचुएशंस में 0 नहीं पॉसिबल है। तो ये सारा टाइप्स था डियर स्टूडेंट। अब हम आपका इसका बात करेंगे कि सम ऑफ द 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 को प्रूफ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट हम लोग का हेडिंग रहेगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को हम लिखे कैसे मेंशन करें, तो इसके हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं डियर स्टूडेंट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 में। लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of a quadratic polynomial।
यहाँ पे क्या है आपका पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है आपका डियर स्टूडेंट। अब इसका फैक्टर क्या है, देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा are the factor of polynomial x। तो यहाँ फैक्टर आ गया जब, तो आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिए m इंटू एक्स माइनस अल्फा and x minus beta where m is a constant, m is a constant। डियर स्टूडेंट अच्छे से समझ रहे होंगे आप, यहाँ पे m कांस्टेंट है, जब m कांस्टेंट है तो m का रिलेशंस दिखाना है। यहाँ पे इसको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब m के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया एम एक्स स्क्वायर माइनस m इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस m इंटू अल्फा इंटू बीटा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म। लाइक टर्म से कंपेयर करते हैं ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स मीन्स क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, मीन्स ए का वैल्यू एम या एम का वैल्यू ए, कुछ भी आप समझ सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिए। अब स्टूडेंट इस टर्म से इस टर्म का कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी एक्स इक्वल टू एम इंटू माइनस एम इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया क्या स्टूडेंट, जब एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो आप क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू माइनस एम इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा बी बाई माइनस एम, और डिनोमिनेटर नेवर निगेटिव डियर स्टूडेंट, तो डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर के पास, तब ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई एम होगा। अब m का वैल्यू देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर a लिख दें, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, और इसी को डियर स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं क्या, सम ऑफ जीरो। ये आपका क्या है, तो यह डियर स्टूडेंट आपका सम ऑफ जीरो। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें, मीन्स इस टर्म की बात करें, देखिए लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म बच गया है, तो कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करिए, मीन्स c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, m इंटू अल्फा इंटू बीटा, मीन्स m का वैल्यू क्या था, a, तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई एम, मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलेंगे डियर स्टूडेंट। तो अच्छे से आप समझे होंगे कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे हम फाइंड आउट किए। अब आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसा होगा, और उससे पहले आपको हम इन्फॉर्म कर दें
कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फार्मूला होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का भी फार्मूला लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका नॉर्मल फार्मूला है डियर स्टूडेंट, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसी फार्मूला से आपको पुट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला यूज करना है और तब आपको आंसर देना है। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन से देखेंगे हम एनसीईआरटी बुक से। डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक से हम क्वेश्चन देख रहे हैं। फाइंड द जीरो ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। मीन्स इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 6 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। 6 में से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन आप होमवर्क के फॉर्म में बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा? तो सबसे पहले इसको हम ब्रेक कर लेते हैं सिंपली। तो इसको ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस 2 माइनस 4 और x प्लस 2 मीन्स डियर स्टूडेंट क्या हो गया? x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। मीन्स अगर आप अलग अलग फॉर्म में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 4 और यहाँ पे हो गया x का वैल्यू -2, बिल्कुल इजीली वे में। अब इसको कर दीजिए अल्फा और इसको कर दीजिए आप बीटा। एक फर्स्ट टर्म को अल्फा बना दीजिए, इसको बीटा। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको अल्फा कर दें, इसको भी बीटा कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्या फार्मूला था। सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मीन्स क्या था? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका? यहाँ पे 4 प्लस -2 मीन्स 4 - 2 आ गया आपका 2। और अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे फॉर्मूला से क्या होता है? -b/a। और यहाँ अब -b की बात क्या है? इस इक्वेशंस को देखें जो आप इक्वेशंस यहाँ फॉर्म किए हैं। इस इक्वेशंस में a का वैल्यू क्या है? 1, b का वैल्यू है -2 और c का वैल्यू है -8। अब इसी ABC को यहाँ पुट करना है डियर स्टूडेंट। b का वैल्यू है -2 और a का वैल्यू है 1, एक कैंसिल होगा मीन्स -2 इक्वल टू 2। यहाँ अल्फा प्लस बीटा था डियर स्टूडेंट, सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ -b/, होता है तो -b ऐसे है आपका और b का वैल्यू -2 है मीन्स ये +2 हो जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया आपका LHS RHS में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इसी का, t² - 15। अब t² - 15 सिर्फ सिंगल टर्म है। इस सिंगल टर्म को कैसे इक्वेशंस के फॉर्म में करें? तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इक्वेशंस में तो है ही। मीन्स यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 1 और b का वैल्यू नहीं है, b का वैल्यू 0 लिखना पड़ेगा और c का वैल्यू हो गया आपका -15। अब आप डियर स्टूडेंट 15। अब डियर स्टूडेंट आपको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपली वे में चलेंगे ताकि आप समझ सकें। वो क्या करेंगे हम कि इसको अगर हमको a² b² के फॉर्म में लिखना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तब स्क्वायर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? a + b और a - b मीन्स a + √15 और a - √15। इजली वे में, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट। अब जब आप ऐसे लिख दिए, इसका मीनिंग क्या हो गया कि इससे डायरेक्ट आपका वैल्यू निकल गया अल्फ़ा बीटा का। मीन्स यहाँ पे t इक्वल टू हो गया -15 और एक बार यहाँ पे t का वैल्यू हो गया 15। अब आप इसको अल्फ़ा मान लें और इसको बीटा मान लें, फिर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लीजिए। सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या? -b/a। क्लियर है डियर स्टूडेंट?
अल्फ़ा का वैल्यू -√15 और +√15 कैंसिल होकर 0 आ गया। और यहाँ भी देखेंगे तो b का वैल्यू आपका 0 ही है, तो 0/1 मीन्स 0 ही होगा, तो ये वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हो गया डियर स्टूडेंट इजीली वे में। अब इसका प्रोडक्ट जब हम देखेंगे, सॉरी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रोडक्ट का पार्ट छूट चुका है, तो डियर स्टूडेंट हम इसको प्रोडक्ट का पार्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा का वैल्यू है 4 और बीटा का वैल्यू है -2, मीन्स ये आपका हो जाएगा माइनस से। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c/a, और c का वैल्यू क्या है -8 है c का वैल्यू डियर स्टूडेंट, तो -8/1 मीन्स यहाँ भी आपका ये वेरीफाई हो गया। सॉरी डियर स्टूडेंट ये छूट चुका था, फिर भी हम बता दिए। अब आइए इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी हम प्रोडक्ट देख लें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ भी अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, और अल्फ़ा का वैल्यू है आपका -15 और बीटा का √15 और बीटा का वैल्यू है +15। अब ये आपका क्या हो जाएगा, रूट में रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 ही आएगा, तो ये आपका आ जाएगा -15। ये -15 हो गया। अब प्रोडक्ट क्या होता है c/a, और c/a मीन्स c का वैल्यू यहाँ पे आपका दिया हुआ है -15 और a का वैल्यू 1, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया दोनों। तो इस टाइप से आपको डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है। अब आपको हम बता देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का क्वेश्चंस। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं एनसीईआरटी का। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। मीन्स डियर स्टूडेंट ये आपका सम है और ये आपका प्रोडक्ट है, और इसका क्या फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था डियर स्टूडेंट, मिस्टेक हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का डियर स्टूडेंट अभी हम एक फार्मूला लिखे थे, और बस उस फार्मूला में नॉर्मली हम पुट करके इजीली वे में हम बना सकते हैं। वो क्या था क्वाड्रेटिक फार्मूला, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। डियर स्टूडेंट यही आपका फार्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका कि ये आपका सम है और ये आपका प्रोडक्ट है। सम मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है -1, यही आपका गिवन है। और यहाँ पुट कर दीजिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 1/4 और ये हो गया आपका -1, मीन्स क्या x² माइनस 1/4 इंटू x मीन्स x/4 और